यूपी के जनपद हापुड़ के अग्निशमन केंद्र पर अग्नि संचेतना गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को देशभर में अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को आग से बचाव के तरीके बताए जाते हैं। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर SS फोर्ट स्टिकन मालवाहक जहाज पर अचानक लगी भीषण आग में 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे व 1300 नागरिकों की मौत हो गई थी। दिवंगत 66 अग्निशमन कर्मियों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन मनाया जाता है व आग के बचाव में शहीद हुए वीर सपूतों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन पर अग्निशमन केंद्र में अग्नि संचेतना गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक सिसोदिया, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा, अग्निशमन केंद्र प्रभारी नरेश मलिक, चंद्रपाल सिंह ने भाग लिया। दमकल कर्मियों को पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सम्मानित किया। 32 प्रशिक्षित अग्नि संचेतकों को प्रमाण पत्र और टी-शर्ट दिए गए हैं। सभी जनपदों में हम लोग जा करके अपने वॉलंटियर्स बना रहे हैं। जैसा कि यहाँ आपने देखा, हमने अपने 10 वॉलंटियर्स को टी-शर्ट दी है। इन सभी ने 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और अग्निकांड जब होते हैं तो बहुत विभत्स होते हैं। आपने कई अग्निकांडों के बारे में सुना होगा। उसमें से एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा दिल्ली में एक बार हुआ था। उपहार सिनेमा का अग्निकांड हुआ था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी जो हॉल में गए थे, पिक्चर देखने गए थे और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसी तरीके से एक मेरठ में एक विभत्स अग्निकांड हुआ था कुछ साल पहले विक्टोरिया पार्क में। उसमें भी कई लोगों की हादसे में मृत्यु हुई थी। तो जो ये अग्निकांड होते हैं, ये पूरे हादसे जब होते हैं तो पूरे परिवार को झंझोड़ देते हैं। और इसके अलावा जो हमने देखा है कि व्यावसायिक जो यूनिट्स हैं उसमें बहुत सारे अग्निकांड होते हैं। लगातार पुलिस विभाग, फायर डिपार्टमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बहुत आयात फंड उपलब्ध करा रही है। इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी शुरू की गई एक योजना के तहत तहसील लेवल तक हम लोग अपने जो फायर स्टेशन है उसको हम लोग बना रहे हैं। जैसा कि यहाँ बताया, गढ़ में है, एक यहाँ पे है, एक पिलखवा क्षेत्र में भी आ रहा है। और इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये भी घोषणा की गई थी कि अब हम तहसील लेवल से बढ़ करके ब्लॉक लेवल पे फायर स्टेशन को ले जाएंगे। तो ये एक सोच दर्शाती है हमारी प्रदेश सरकार की। फायर ऐसे आप देखेंगे तो बहुत नॉर्मली खड़े रहते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन जब अग्निकांड होता है तो मैंने देखा है कितनी मेहनत और मशक्क़त करके, जहाँ शायद आम आदमी जाने से घबराए कि अंदर घुसेंगे पता नहीं क्या हो, ब्लास्ट हो जाए या दीवार गिर सकती है, वहाँ पे बिना कुछ सोचे अपनी ड्रेस धारण करके आते हैं, जनता को दूर करते हैं और अपने आप को आग के बीच में झोंक देते हैं। लिटरली आग में झोंक देते हैं अपने आप में। कि हमारे फायर डिपार्टमेंट के कई लोग ज़्यादा देर तक अंदर रह गए, पानी डालते रहे और उसमें उनको सांस की दिक्कत हुई और वो मौके पे एक्सपायर हो गए। ऐसे भी कई बार हादसे होते हैं। तो ये हमारे फायर डिपार्टमेंट के जो जाबाज जवान हैं, उनकी कार्यशैली, उनकी दक्षता प्रदर्शित करता है। तो उत्तर प्रदेश का फायर डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है। हमारे लोगों को नए नए इक्विपमेंट मिल रहे हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि जो हमारे जवान हैं जब वे किसी अग्निकांड में जाएं तो किसी भी प्रकार से उनको कोई दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जैसा कि पुलिस और हमारी गारंटी नहीं होती हर दिन कि हम लोग सही सलामत चले जाएं। और फायर डिपार्टमेंट के जो हमारे जवान हैं, जब वे किसी भी, उनके घर वालों को तो पता ही होगा कि वे किस लिए डिपार्टमेंट में आए हैं। भाई आग लगेगी, आग बुझाने जाना है और आग बुझाएंगे जाकर के तो कहीं ना कहीं खतरे का सामना करना पड़ेगा। तो उनके घर वालों को तो भली भांति पता है कि कितनी मुश्किल नौकरी और कितने टफ तरीके से हमारे फायर के जवान नौकरी करते हैं।
तो ये जो अग्नि सचेतक योजना है, इसमें हमने जो वॉलंटियर्स इसीलिए बनाए हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि गांव में दूर दराज इलाकों में हमारी फायर की गाड़ियां पहुंचने में थोड़ा विलम्ब होता है, क्योंकि इंटीरियर इलाकों में रोड होती है, वहां तक ट्रक पहुंचने में दिक्कत होती है। जैसे मैं जब औरैया में था तो एक गेहूं के खेत में जब आग लगी है, इनको 3 दिन का जो प्रशिक्षण दिया गया है, उसके उपरांत ये जब अपने ब्लॉक, अपने गांव, अपने इलाकों में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग ऐसे और वॉलंटियर्स तैयार करेंगे कि हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर सके। मैं फायर डिपार्टमेंट और CFO साहब की पूरी टीम और FSO को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया है, इतनी अच्छी लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे ये वॉलंटियर्स हमसे कंधे से कंधा मिला करके साथ में चलेंगे और जो अग्निकांड जैसी बड़ी जो दुर्घटना है उसको रोकथाम करने में हमारा सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।